तमाम MPs को हिस्सा मिला है, तमाम मिनिस्टरों को हिस्सा मिला है, तमाम मिनिस्टरें इस बताखोरी में मुलविस है, वज़ीर आला बलूचिस्तान इस बताखोरी में मुलविस है। और नाहल सूबाई हुकूमत और नाहल वज़ीर आला बलूचिस्तान को ये वाज़ा करूँगा कि बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक तारीख रही है कि उसने बलूचिस्तान के लोगों की हमेशा आवाज़ को बुलंद किया है, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं किया। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के अंदर हमेशा घोरक धंधे होते हैं, सामने तो कुछ और होता है, उनके पसे पर्दा कुछ और होता है। इस हुकूमत ने जब अपनी डोर संभाली तो इन्होंने कहा था हम नौकरियां नहीं बेचेंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और ऐवान में बैठे हुए तमाम MPs व मिनिस्टर वो आएँ, हमारे साथ लाइव डिबेट करें इसी मुक़द्दस प्रेस क्लब के अंदर। तमाम सहाफ़ी हज़रात एक साइड बैठें, एक साइड हम बैठेंगे और आमना सामना करें। हम बताएंगे कहाँ करप्शन हुई है, हम बताएंगे किस महकमे में किस सेक्रेटरी को किसने पैसे लेके लगाया है, हम बताएंगे कि SBK की पोस्टों को किसने बेचा है, हम बताएंगे कि SBK के पास उम्मीदवार, गरीब उम्मीदवार, एक गरीब वर्किंग जर्नलिस्ट का उम्मीदवार, एक गरीब रश्के वाले का बेटा, एक गरीब टीचर का बेटा, एक गरीब प्रोफेसर का बेटा, एक गरीब माली हारी का बेटा पास हुआ था, उसने टॉप किया था। गो के सेक्रेटरीट के अंदर उसकी कोई सिफारिश नहीं, वज़ीर आला के पास उसकी सिफारिश नहीं, कोई मिनिस्टर उसका चाचू मामू नहीं है। आज तमाम मर्सिडीज़ वालों के बेटे JV टीचर भर्ती हुए, तमाम वीगोज़ वालों के बच्चे JV टीचर भर्ती हुए। मुझे इल्म है कि हज़ारों टीचर्स की पोस्टें खाली हैं और मुझे ये भी इल्म है जो ये 9000 कमोबेश बच्चे भर्ती हुए हैं, मैं उनका भी मुखालिफ नहीं हूँ, उनमें सिर्फ उनका मुखालिफ हूँ जो 2 नंबर तरीके से भर्ती हुए। मैं वाज़ा करना चाहता हूँ गवर्नर बलूचिस्तान को, मैं वाज़ा करना चाहता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को, मैं वाज़ा करना चाहता हूँ वज़ीर तालीम को, उन तमाम किरदारों को कि BSO-50 हकीकी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रही है। BSO-50 हकीकी पुरअमन ज़रूर है, हम अदम तशद्दुद वाले ज़रूर हैं, हम आइनी लोग ज़रूर हैं, लेकिन अगर हमारा आइनी हक हमसे छीना जाएगा तो आइन की शिक के अंदर एहतजाज का भी हमें हक हासिल है, पुरअमन एहतजाज भी हम करेंगे। हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम प्रेस क्लब्स के सामने SBK की ये जो ड्रामाबाजी है, ये ढोंग है, एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करते हैं। हम डेट का जल्द बताएंगे दोस्तों को। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी सवाल हैं, CSS के ऊपर सवाल हैं, PCS के ऊपर मेरे सवाल हैं। आखिर इन बच्चों ने क्या करना है? जब इन बच्चों को आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4-4 साल बग़ैर वाशरूम में पानी के, बग़ैर हॉस्टल्स में बिजली के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ते हैं, इनके वालिद के पास खाने को कुछ नहीं होता, पेट पे पत्थर बांध के इनका वालिद इनको पैसे देता है, और वही बच्चे जब CSS का इम्तिहान पास करते हैं, PCS का इम्तिहान पास करते हैं, JV का इम्तिहान पास करते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट जब आर्डर देती है कि इन बच्चों को इनके जितने हक़ हैं दे दो, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग नहीं मानते, ये इतने ताकतवर हैं। हमें बताएं ना, ये कौन सी ऐसी ताकतवर कुव्वतें हैं जो SBK की पोस्टों को बेच रही है? जो रिज़ल्ट आया है उसमें ना रोल नंबर है, जो रिज़ल्ट आया है उसमें ना CNIC है, जो रिज़ल्ट आया है उसमें ना बच्चे का नाम है। एक प्री प्लान तरीके से, टेक्निकल तरीके से 21वीं सदी है, हम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ब्लैकमेलिंग करके मैं आपसे 4 पोस्टें लूँगा। मैं वाज़ा करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से, हम धरने भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम इन पोस्टों को मज़ीद आर्डरों ने, तमाम DCs ने ज़िलों के अंदर SBK की लिस्टों को छुपाया हुआ है, तमाम MPs को हिस्सा मिला है, तमाम मिनिस्टरों को हिस्सा मिला है, तमाम मिनिस्टरें इस बताखोरी में मुलविस है, वज़ीर आला बलूचिस्तान इस बताखोरी में मुलविस है। अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान बताखोरी में मुलविस नहीं है, मैं एक ज़िम्मेदार रोज़ेदार उसके साथ लाइव डिबेट करने को तैयार हूँ। अगर गवर्नर बलूचिस्तान ने पैसे नहीं लिए हैं, अगर साबका गवर्नर जो कॉम्प्रेस पार्टी से था, अगर उसने मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी की 22 ग्रेड तक नौकरियों को नहीं बेचा है, मैं उसको दावत देता हूँ कॉम्प्रेस पार्टी के गवर्नर को मेरे साथ आए, डिबेट करें मेरे नौजवानों के साथ। PRO की पोस्ट बेची है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट बेची है,
इसी तरह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर 40 नंबर के फेल लोगों को पास करके भर्ती किया है। अगर एक बच्चा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल का एडमिशन लेना चाहता है, बीएस का एडमिशन लेना चाहता है, उसे मिनिस्टरों से फ़ोन करवानी पड़ती है। वो कहता है कि मुझे पढ़ने दो। मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारे इस मसले को बाला ऐवान तक पहुँचाएँ, और उम्मीद है कि रियासत के तमाम अहम ज़िम्मेदार इस पे नोटिस लेंगे। SPK के या तो टेस्ट दोबारा करवाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, हम फीसें दोबारा नहीं देंगे, या तो इसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे। बेशक मैडम राइला दुरानी साहिबा इसकी कमेटी बनाएं, उसकी सरबराही करें, हमें उन पे भरोसा है, वो इसकी सरबराही करे और इसके ऊपर बैठें, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको उनका हक दिया जाए। साथ साथ एक दूसरी अहम बात, क्योंकि BSO पजार हकीकी का वजूद पहले नहीं था, हम पहले नेशनल पार्टी के साथ थे और BSO पजार का मैं हिस्सा रहा हूँ। मैं जब 8वीं जमात का तालिब इल्म था 2012 से, मेरी फ़र्स्ट पार्टी BSO थी, अब तक BSO में हूँ। तो अब हमारे कुछ इख्तलाफात हुए थे तो हमने नेशनल पार्टी को छोड़ दिया, बल्कि नेशनल पार्टी को नहीं छोड़ा, उनकी तलबा विंग को छोड़ा, और हमने अपनी एक तंजीम BSO पजार हकीकी का ऐलान किया। और हम समझते हैं कि BSO को पार्टी के बग़ैर होना चाहिए, क्योंकि बलोच तलबा शऊरी सियासत और किताब की सियासत, कलम की सियासत, पुरअमन सियासी जदोजहद बग़ैर जज्बाती नारों के बग़ैर ख़ुद को ज़ाया करने के, तो वो हकीकी अंदाज में कर सकते हैं। देखें, अदालत हमारे लिए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ है और ये प्रेस क्लब भी हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ है। तो हमने चाकर रिंद यूनिवर्सिटी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है आज। तो कल परसों हमारी 2 मीटिंग्स वकला के साथ हो चुकी हैं, हमारे वकील भी हैं, तो उनके साथ हम मिलेंगे। हम चाकर रिंद यूनिवर्सिटी के ऊपर केस फाइल करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। उन्होंने पोस्टें दे दी, एडवर्टाइजमेंट बाद में कर दी ताकि उनको सेफ जोन दिया जाए। वो